हेलो दोस्तों। आइए आज की क्लास में देखते हैं अल्फा बीटा और गामा किरणों की उत्पत्ति। पहले आप रेडियोएक्टिव पढ़ चुके थे, उसी में इनकी उत्पत्ति कैसे उत्पत्ति होती है और इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। अल्फा कण का मैं अभी लिखता हूँ, उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर आप लिखिएगा। देखिए अल्फा कण में आपको पहले तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जानना जानना बहुत ही जरूरी है, तभी ये तीनों कण के बारे में समझ पाएंगे और क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में आप लगा पाएंगे। ठीक, तो परमाणु भार क्या होता है और परमाणु क्रमांक अगर दिक्कत होगा तो आप पिछली वीडियो में उठा के आप देख सकते हैं और वहां से समझ लीजिएगा। ठीक, तो देखिए अल्फा कण से जब परमाणु क्रमांक निकलेगा तो क्या होगा, तो रेडियोएक्टिव किरण निकलेंगे तो क्या होगा, और उसके परमाणु क्रमांक में 2 अंक की कमी यानी 2 अंक और खिसक जाएगा। ठीक, और परमाणु भार में 4 की कमी होती है, किसमें, अल्फा कण से जब रेडियोएक्टिव किरण निकलते हैं। तो आइए इस चीज को लिखते हैं और अच्छे से समझते हैं विथ एग्जाम्पल। ठीक, अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमको जरूर करिएगा। ठीक, आइए लिखते हैं। आइए देखते हैं अल्फा कण का उत्सर्जन। देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व के, क्या है, रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक से जब एक अल्फा कण, किसकी बात हो रही है, एक अल्फा कण की बात, एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी होती है, यानी ये 2 अंक पीछे और वर्ग में खिसक जाएगा। ठीक, और सारणी में देखिए इतना तक का ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा। और देखिए इसके बारे में मैं समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई रेडियोएक्टिव तत्व ए है, क्या है, रेडियोएक्टिव तत्व ए है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 12 और परमाणु भर क्या है, 24। ठीक, ये क्या है, लेट कर माना करिएगा। तो देखिए क्या लिखा है, उसके परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये क्या होता है, परमाणु भार। ठीक, अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप मेरा पिछला वीडियो उठा के देख लीजिएगा, जहां मैं परमाणु क्रमांक परमाणु भार पढ़ाया हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आएगी। छोटी सी चीज है, आप देखते ही समझ जाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए अब निकालेंगे कि इसके क्रमांक में 2 की कमी होती है। तो जब एक अल्फा कण का उत्सर्जन होगा, एक अल्फा कण, किसका, एक अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो क्या हो जाएगा, ये नया तत्व जो बनेगा, मान लीजिए नया तत्व का नाम हम रख देते हैं बी। जो नया तत्व बनेगा परमाणु रेडियोएक्टिव तत्व का, तो क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तो यहाँ हो जाएगा 10, और परमाणु भर में 4 की कमी, देखिए, तथा परमाणु भर में 4 की कमी, तो परमाणु भर क्या हो जाएगा, 20। यही नया रेडियोएक्टिव तत्व हमको मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहा था, इसका आपको मिल गया, कैसे क्या करेंगे। ठीक, अब आता है कि दूसरा टॉपिक लिखे लाइन, नीचे लाइन में, कि एक अल्फा कण का निर्माण 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से होता है। ठीक, तो आइए देखिए इसको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे करिएगा, देखिए 0n1 ये क्या है, न्यूट्रॉन है, क्या है, ये न्यूट्रॉन, और प्लस हो जाएगा 1h1 ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन है। ठीक, अब ये जब इसका किससे बनेगा, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से मिलकर एक अल्फा कण का निर्माण होता है, यानी He क्या हो जाएगा, 2He पे 4, ये क्या हो जाएगा, अल्फा कण। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, अल्फा कण। अब देखिए अल्फा कण का उत्सर्जन आपको एकदम आसान समझा दिया हूं, कोई दिक्कत होगा तो आप फिर भी एक बार कहिएगा, मैं जरूर दोबारा और थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। अब आता है बीटा कण का उत्सर्जन, नेक्स्ट टॉपिक, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। अगला पढ़ाता हूँ बीटा कण का उत्सर्जन। आइए अब देखते हैं बीटा कण का उत्सर्जन। देखिए इसमें क्या होता है, पीछे ब्लैकबोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़ता हूं, किसी भी परमाणु के नाभिक से जब एक बीटा कण, कितना, एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि यानी बढ़ जाता है तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो यहां तक का टॉपिक क्या है, इसको दर्शाता है। तो इसके बारे में देखिए, मान लीजिए कोई रेडियोएक्टिव तत्व, मान लीजिए सी हो। ठीक, उसका परमाणु क्रमांक कितना हो, 15, और परमाणु भार क्या हो, 30 हो। तो जब जो नया परिवर्तन होगा, जो नया, जब इसमें से एक अल्फा कण क्या निकालेंगे, अरे सॉरी, एक बीटा कण, एक बीटा कण, जब एक बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो जो भी नया तत्व बनेगा, मान लीजिए ई बनता है, क्या बनता है, ई, तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि यानी 15 था, तो अब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये परमाणु भार ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस यही इतना चीज आप दिमाग में बैठाइए, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अब अगला टॉपिक क्या कह रहा है, कि नाभिक में जब एक प्रोटॉन
एक न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं प्रोटॉन को क्या, यहाँ ऊपर मैं दर्शाता हूँ इसको। देखिए प्रोटॉन को क्या लिखते हैं, तो 1H1 एक प्रोटॉन हो गया ना। देखिए एक प्रोटॉन लिख दिए। एक न्यूट्रॉन में परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है, न्यूट्रॉन में। तो 0N1 न्यूट्रॉन हो गया। तो उसी के साथ एक बीटा कण, तो उसी के साथ क्या होता है, -b पे 0, ये क्या हो गया, बीटा कण। क्या हो गया, हिंदी में लिख देता हूं, बीटा बीटा कण, ठीक, उत्पन्न होता है। यानी जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में परिवर्तन होगा, तो उत्पत्ति भी जान गए और इसका डेफिनेशन भी जान गए। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट में लिख लीजिए। अब आते हैं बीटा के बाद गामा किरणों का उत्सर्जन, लिख लीजिए। आइए देखते हैं हम गामा किरण का उत्सर्जन। देखिए किसी भी परमाणु के नाभिक से जब गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं रहता, अर्थात जो तत्व जैसा रहेगा वैसा ही उपस्थित में रहेगा। ठीक, तो पीछे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके मैं हट जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको पढ़ाता हूँ मैं सोडी फजान का वर्ग विस्थापन नियम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अल्फा और बीटा कण के बारे में इन्होंने बताया था कि एक अल्फा कण निकलेगा तो क्या होगा और एक बीटा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में क्या डिफरेंस होगा। तो उस चीज को मैं बताता हूँ, वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप पहले आप लिख लीजिए, गामा किरण का उत्सर्जन करके ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, आइए देखते हैं सोडी फजान रसल का वर्ग विस्थापन नियम। इसमें क्या कहलाता है ये नोट कर दिया हूं एक बार, अब मैं पढ़ता हूं। इस नियम के अनुसार, यानी सोडी फजान रसल के नियम के अनुसार, किसी भी तत्व से जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में, किसमें, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है, जिससे वह तत्व आवर्त सारणी में 2 वर्ग, क्या हो जाएगा, 2 वर्ग पीछे पीछे खिसक जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्ग की बात हो रही है। ये जो सोडी फजान नियम बताए थे ये वर्ग के बारे में बताए थे। ठीक, तो क्या होगा, 2 वर्ग पीछे खिसक जाता है। इसी प्रकार जब, अब देखिए किसकी बात हो गई, अल्फा कण की, यहां तक की बात खत्म हो गई। इस अब अगला पढ़ते हैं बीटा कण के बारे में। इसी प्रकार जब किसी तत्व से एक बीटा कण, क्या होता है, एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि, जिससे वह वर्ग में क्या होता है, जिससे वह आवर्त सारणी के वर्ग में एक वर्ग क्या हो जाएगा, आगे खिसक जाएगा। ठीक, तो देखिए पहले अल्फा कण के बताते हैं कि मान लीजिए कोई रेडियोएक्टिव तत्व तो मान लीजिए ए हो, क्या हो, ए हो। तो जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो क्रमांक में 2 की कमी, तो क्रमांक में मान लीजिए 5 होगा, ये परमाणु भार मान लीजिए 12 होगा, तो क्रमांक में क्या हो जाएगा, कमी होगी, कितने की, 2 की। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब अगला बी बनेगा मान लीजिए कोई तत्व, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 12। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग में, आवर्त सारणी के वर्ग में क्या हो जाएगा, 3 वर्ग पीछे खिसक जाएगा। ठीक, ये कब होगा, जब अल्फा कण का उत्सर्जन हो, क्या होगा, अल्फा कण। उसी प्रकार जब इसमें से ये बीटा कण उत्सर्जन होगा, बीटा कण का उत्सर्जन होगा, तो जो नया तत्व बनेगा, मान लीजिए सी बना, तो वो क्या हो जाएगा, वो सी तत्व जो बनेगा इसका परमाणु क्रमांक 3 था। अब देखिए अगर ये तत्व लेते हैं चाहे ये तत्व लेते हैं, तो अगर हम इसी तत्व को लेके बताते हैं, जब ये परमाणु क्रमांक इसका 3 है तो आवर्त सारणी में एक वर्ग आगे, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा परमाणु, क्योंकि एक वर्ग बढ़ जाएगा, एक अंक की वृद्धि, अब परमाणु भार वही रहेगा। ठीक, तो जब बीटा कण निकला तो 3 से 4 हो गया, क्या हो गया, 3 से 4, क्योंकि बीटा कण का उत्सर्जन होगा इस नियम के अनुसार, तो क्या होगा, इसमें एक आवर्त सारणी में वर्ग में आगे खिसक जाएगा। इन्होंने यही क्या कहा था, सोडी फजान रसल का वर्ग विस्थापन नियम। देखिए बोर्ड के एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको एकदम दिमाग में एकदम पक्के से बैठा लीजिएगा, एकदम पक्का फुल में फुल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं अल्फा, बीटा तथा गामा ग्रहण पर आधारित प्रश्न। देखिए एक प्रश्न पीछे लिखा हुआ बहुत ही शानदार है, इसमें आपको अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में आधारित जो भी प्रश्न होगा आपका अभी का अभी क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, इसलिए दिमाग लगा के इस वीडियो को देखिएगा। देखिए दिया हुआ है, यदि किसी तत्व का परमाणु भार 238 हो। ठीक, अब देखिए हम मान लेते हैं परमाणु भार क्या है, उस पर जो एलिमेंट होगा, रेडिएटिव तत्व होगा, उसका वो क्या है, भी है। ठीक, वो क्या है, भी है। अब पढ़ते हैं, परमाणु भार 238 है, तो परमाणु भार हमेशा क्या होता है, ऊपर रहता है, तो लिखते हैं 238। ठीक,
अब दिया है कि परमाणु क्रमांक 90 हो तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक 90 जो कि नीचे रहता है 90 हो तो उस परमाणु से 2 अल्फा कण। अब देखिए पहले यहां तक का काम करते जाते हैं, फिर देखिए पहला काम लिख लिए, जैसे मैं कर रहा हूं उसे करिएगा, आपको एकदम मतलब कभी भी नहीं भूलेगा सवाल, ऐसे कभी भी ऐसे ही लगाइएगा। तो पहले आप उस तत्व को लिख दीजिएगा, फिर ऊपर परमाणु भार, फिर नीचे परमाणु क्रमांक। अब देखिए क्या कर, उस परमाणु से 2 अल्फा कण। देखिए तो इस परमाणु से आप कितना निकालना है आपको, 2 अल्फा कण, 2 अल्फा कण। तो देखिए आपको पीछे मैं पढ़ाया हूं कि किसी भी परमाणु से मतलब किसी भी परमाणु के रेडियोएक्टिव तत्व से अगर 1 अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु भार में 4 की कमी, परमाणु भार में कितने कमी होती है, 4 की कमी, तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। तो देखिए अब यहाँ पे आते हैं, तो जब 1 था तो 4 की कमी, तो 2 है तो 8 की कमी, किसमें, परमाणु भार में। तो देखिए नया तत्व मान लीजिए बना आर, क्या बना आर। तो परमाणु भार में जब 2 1 था तो 2 1 था तो 4, तो 2 है तो 8 की कमी, कितने कमी, 8 की कमी। तो परमाणु भार क्या हो जाएगा, 230। 8 इसमें से क्या करेंगे, हम निकाल देंगे, यानी 2 अल्फा कण निकल गया। अब 2 अल्फा कण निकला तो परमाणु भार में एक में 2 की कमी होती है, सॉरी परमाणु क्रमांक में, तो 2 है तो परमाणु क्रमांक में 4 की कमी, तो 90 है तो क्या हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक इसका 86। अब ये क्या मिल गया, 86 और 230, ठीक। अब देखिए दिया है, अब पढ़ते हैं अगला, दो परमाणु क्रमांक 2 अल्फा, अल्फा कण वाला काम खत्म। अब एक बीटा कण, अब जो ये तत्व है, ये जो तत्व बना है इसमें से एक बीटा कण, तब जब एक बीटा कण निकालेंगे तो मान लीजिए वो तत्व बनता है एस, तत्व बनेगा एस। तो अब देखिए एस में क्या हो जाएगा कि अब एक बीटा कण निकलता है तो हमारे परमाणु भार में क्या होता है, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो परमाणु भार 230 ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, 230 ही रहेगा। कब, जब एक अल्फा कण निकलेगा, क्या निकलेगा, एक सॉरी एक बीटा कण निकलेगा, एक बीटा कण। जब एक बीटा कण निकलेगा तो परमाणु भार सेम रह जाएगा और परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, एक की वृद्धि हो जाती है। तो एक की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाएगा, ये 87। थोड़ा इधर लिखना है, जगह कमी से मैं इधर लिख रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा 87। तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 87। अब देखिए अब क्या लिखा, यहां तक का काम खत्म। 2 अल्फा कण निकल गया और एक बीटा कण निकल गया। अब देखिए तथा 3 गामा किरण निकलता है, क्या निकलता है, 3 गामा। अब देखिए भैया ये सवाल में कंफ्यूजन लगाने के लिए दिया हुआ है कि 3 गामा किरण। अभी मैं आपको पीछे पढ़ाया हूं कि गामा कण का उत्सर्जन होगा तो उसके परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब 3 गामा किरण निकलेंगे, 3 अल्फा बीटा और गामा, तो 3 गामा किरण जब निकलेंगे तो वही तत्व रहेगा, उस तत्व में 230 ही रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 87। कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दिमाग में रखिएगा, कहीं ना हो कि इसके चक्कर में आप सवाल गलत करके आ गए, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 गामा किरण निकाल दिया। अब देखिए उस उसके, अब देखिए यहाँ काम खत्म। उसके निकलने के पश्चात उस परमाणु में बचे हुए न्यूट्रॉनों, तो उस परमाणु यही ना एलिमेंट बचा हुआ है, तो इस परमाणु में बचे हुए न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, न्यूट्रॉन P प्लस एन, एक फार्मूला पीछे बताया था, P प्लस एन बराबर क्या होता है, ये परमाणु भार, क्या होता है, परमाणु भार बराबर P प्लस एन, या बोलिए P प्लस एन बराबर परमाणु भार। तो परमाणु भार कितना दिया है, 230, कितना दिया था हमारा, 230, ठीक। अब दिया यहाँ प्रोटॉन, प्रोटॉन 87, क्या दिया है, 87। एन हमको निकालना है, न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा 230, ठीक। अब बचा हमारा कितना हो गया, हाँ एन बराबर निकालना है तो 230 और 87 को इधर लेके चले जाएंगे, कितना, 87 को। अब इसमें से 230 में से 87 घटा लेंगे तो 230 यहाँ लिख लीजिए और 87, तो 10 में से 7 जाएगा हमारा 3 है, यहाँ बचा 12 और 2, ये खांसी ले लेंगे, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 4 12 और यहाँ 1, 143, ये क्या हो जाएगा, 143, ये हो गया न्यूट्रॉन। तो बचे हुए परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 143। अब देखिए अब पीछे से एक बार मैं, आप ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लेते हुए ध्यान से लगा के देख लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये अब तक का जो मैं एक पिछला वीडियो बनाया हूं और ये आज का वीडियो बनाया हूं,
इस वीडियो में एकदम का पूरा मोस्टली इंपॉर्टेंट था, या तो रेडियो एक्टिव बारे में पूछ दे, या तो खोजकर्ता के बारे में पूछ दे, या तो अल्फा ग्रह में अंतर पूछ दे अल्फा बीटा गामा किरणों में, या फिर उनका उत्सर्जन उत्पत्ति के बारे में पूछ दे, या फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे। इस दोनों वीडियो में से कुछ न कुछ आपको बोर्ड एग्जाम में 2021 के कुछ न कुछ जरूर पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। उसके पहले बुक में जो भी इस तरह से आधारित प्रश्न होंगे उस सवालों का आप क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।